बीच में परमीला रावत जी पहुंची हैं और ये नेशनल गांधी पार्क के सामने में सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में आई हुई हैं। और मैडम आपका शुभ नाम? अल्पना जदली। हाँ हाँ वो बताएं। अल्पना जदली। अल्पना जतली जी। तो अंकिता भंडारी बहन को जो इंसाफ के लिए आई थी और हमारे ज्योति, क्या नाम है मैडम उनका? ज्योति अधिकारी। ज्योति अधिकारी को जो जेल हो गई है तो वो कैसे छूटेंगे उसके ऊपर में आइए मैं बातचीत करता हूँ। मैडम बताइए, अंकिता भंडारी केस के ऊपर में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या गढ़वाल से धारणाएं चल रही है। और आज 11 जनवरी 2026 में कहा था कि पूरा उत्तराखंड बंद रहेगा, इसमें आप लोगों ने क्या क्या किया? मैं देखा, मैंने भी वीडियो अपलोड करी है, तो आप लोग अपने विचार बताएँ। यूट्यूबर विक्रम भंडारी वन से मैं आया हूँ और उत्तराखंड पुलिस यूट्यूबर विक्रम सिंह भंडारी। धन्यवाद विक्रम सिंह भंडारी भाई। देखिए बेटी अंकिता भाई का जो मामला था ये वीडियो बनाने हैं, यूट्यूबर है, ये पकड़ लिया। 2 मिनट में वहाँ जा रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। ऐसे में पकड़ना, ये 2 मैडम को लेने मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ये आनी चाहिए, ठीक है? ठीक है, ये हाँ मैम बताइए। देखिए अंकिता भंडारी ये वाला जो मामला है वो 18 सितंबर 2022 का है। तो आप लगाइए 4 वर्ष हो गए हैं। आप देखिए हम लोग खुद उस रात को हम लोग वहाँ लक्ष्मण झूले थाने में बैठे हुए थे और तब तक इस भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार की जो विधायिका है रेणु बिष्ट, उसने वनंतरा रिजोर्ट टूर वाले था। हम लोग बैठे हुए थे, बेटी की लाश नहीं मिली थी। उसके बाद हम लोगों ने जैसे तैसे करके उस बेटी का पोस्टमार्टम कराया और हमारे आप सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि 5, 6, 7, 8 घंटे हम लोग चिल्लाते रहे कि एक महिला डॉक्टर लेके आओ, क्योंकि पोस्टमार्टम जब महिला का होता है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि महिला डॉक्टर होने अनिवार्य है। ये लोग बिल्कुल नहीं लेके, अगर इनकी मानसिकता सही होती तो ये महिला डॉक्टर लेके आते। और दूसरी बात आपने देखा पूरा प्रदेश सड़कों में उतरा है, पूरा प्रदेश सड़कों में उतरा है। और अभी देखा होगा आपने दोबारा से एक जो उभार आया है भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्री है उर्मिला, उसी ने खुद कहा है कि दुष्यंत गौतम भी वीआईपी है और अजय कुमार भी है। वो लोग खुद उस आप दिन में वॉइस रिकॉर्डिंग में आप लोगों ने देखा होगा। तो कोई जनता नहीं बोल रही है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं बोल रही, कोई संस्था नहीं बोल रही है। कौन बोल रहा है? यदि भारतीय जनता पार्टी की महिला बोल रही है। उसमें सरकार ने कितनी मतलब लोगों के ऊपर बर्बरता से जो मुहूर्त में लगा दिए, लोगों को जेल के अंदर डाल दिया। और उसी को लेकर हम लोगों ने 4 जनवरी को देहरादून में तमाम जनमानस सड़कों में आया था। हमने मुख्यमंत्री आवास पूछ किया था। मुख्यमंत्री आवास पूछ करने के बाद आपने देखा हो कि जो यहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री उनकी एक वीडियो आ रही है कि हमने सीबीआई की जांच बिठा दी, हमने सीबीआई की संस्तुति कर दी। ये सरासर झूठ है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को करना होता तो ये 2022 में कभी कर सकती है, कभी नहीं कर सकती। लेकिन ये कुछ नहीं है। और अभी एक चीज़ और कह रहे थे जी कि दुष्यंत गौतम को क्लीन चिट दे दी है। अभी तो जांच शुरुआत ही नहीं हुई, आपने कैसे इसको क्लीन चिट दे दी? तो पूरा जनता को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जनता इसको समझ रही है। और आज हमारा 11 तारीख को पूरा उत्तराखंड बंद था, हमको बहुत अच्छा समर्थन मिला है। हम लोग खुद हमें 9 बजे हम लोग अपना बाजार बंद किया और पूरा 10:30 बजे हम यहाँ पे पूरा पट्टल बाजार में आज हमारे समर्थन दिया, जिसके लोग कहते हैं वो बिल्कुल दुकानें बंद नहीं करेंगे। और उसके आगे आप लोग कहना चाहिए कि हमारी बड़ी बहन हमारे साथ हैं, थोड़ा वो। मैडम मेरे कुछ सवाल हैं। जो हमारी अंकिता भंडारी उस समय आप वहीं थे जिस समय उसको क्या बता रही हैं आपकी पोस्टमार्टम हुआ, मतलब वो आपके क्षेत्र की है? नहीं, मेरे क्षेत्र के लिए मैं उत्तराखंड कराची से केंद्र आंदोलनकारी हूँ। और जब हमको पता चला कि पहाड़ की बेटी नौकरी करने के लिए ऋषिकेश में आती है और वो गायब है, तो जब हम वहाँ पे गए तो पता चला कि उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। क्योंकि वो जो लक्ष्मण झूला थाना है वहाँ पे जो वहाँ की क्षेत्रीय विधायक रेणु बिष्ट वो बैठी हुई थी, आरती गौर जी वहाँ बैठी हुई थी, तमाम लोग उस परिवार को गुमराह कर रहे थे। और जब मामला पुलिस के पास आया तब जाके पता चला कि लड़की की हत्या कर दी है और नहर में फेंक दी। कौन सी नहर? जिला नहर। तो जिला नहर में फेंका गया था अंकिता भंडारी जी को। तो मैम जिला नहर ऋषिकेश की, ऋषिकेश जो जिला बहराज आ रहा है पीछे से एम्स के बगल से, एम्स के वहाँ से जिला बहराज। तो वहाँ पे उसकी बॉडी लोगों ने वहाँ बॉडी ढूंढी लोगों ने, क्योंकि SDRF वगैरह लग गया था तो बॉडी मिली। तो उसके बाद हम लोग थाने के अंदर थे, तो हमको मैं मेरी फ्रेंड है रोहिणी सफेल आती रहा और 2 भाई हमारे साथ और थे। हम तीनों लोग हमें जो रियाज साहब है जो तो वहाँ पे SIT की जाँच कर रहे थे, उसमें अधिकारी थे, उन लोगों ने हमको बोला कि बॉडी मिली है, आप इसकी लागत कर दो। तो उसके पिताजी वीरेंद्र सिंह और उसका भाई अजय हमारे साथ चले गए, हम लोग चले गए। अंकिता भंडारी के पिताजी वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह अंकिता भंडारी जी के पिता हैं और माता जी का नाम है सोनी देवी और भाई का नाम है अजय। तो हम लोग वहाँ पे चले गए। तो उनका एक सगा भाई भी है? हाँ, सगा भाई अजय भाई है। तो जैसे हम लोगों ने बॉडी देखी तो बहुत ज़्यादा आपको पता है 18-10 में लापता थी बेटी, 24 तारीख को बॉडी मिली। तो बॉडी का हालत ही वो तो भगवान ही जाने, लेकिन उसकी जो
शिनाख्त करी, वो नाक की लौंग होती है, उसका भाई अकेले नाक की लौंग से शिनाख्त करी, ये मेरी बहन है। शिनाख्त हुई, बॉडी उठाई वहाँ से, पुलिस हमको घुमराव करती रही, कभी करे बॉडी करे, कभी करे ढूंढ लेगा, कभी करे कहीं लेके पोस्टमार्टम करेंगे, तो हम सब लोग पोस्टमार्टम एम्स देहरादून, नहीं किसी के सेम्स में ऋषिकेश एम्स में ये पोस्टमार्टम है। आज के दिन में पोस्टमार्टम किया, वहाँ पे पूरा प्रदेश पूरे देश ने देखा है, और घंटों घंटों तक हम लोग चिल्लाते रहे, लेकिन महिला डॉक्टर नहीं दिखाई। भाई डॉक्टरों की भी देख लो कैसी है यहाँ हमारे देहरादून में, और बताएंगे। उसके बाद आपने देखा होगा पूरा प्रदेश सड़कों में आया, और आज पूरा प्रदेश सड़कों में धरना प्रदर्शन कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और अभी हम लोग महिलाओं ने लोगों ने आह्वान किया था, और 4 जनवरी को आपने देखा होगा उत्तराखंड मुख्यमंत्री आवास पूछ किया हम लोग, हाँ। सड़कों में जनता ही देखा होगा आपने। हाँ मैडम, ये एक बार आपकी प्रेस की टीम में जो मेंबर्स थे उन्होंने उनसे पूछा भी कि हमारे सीएम पुष्कर सिंह धामी जी से कि वो वीआईपी कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी जी ने बोला बैठ जाओ, मुझे पता है तुम क्या पूछ रहे हो, बैठ जाओ। तो इसके ऊपर मैं आप क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा ना, धामी जी वाकई में पहाड़ की बेटियों के बारे में सोचते, देश की बेटियों के बारे में, उत्तराखंड की बेटियों के बारे में सोचते, उससे पहले ही सीबीआई की जांच कर सकते। अगर वो चाहते कि हमारी भारतीय जनता पार्टी बर्बाद ना हो, उससे बदनाम न किया जाए, हम लोग राजनीति कर रहे हैं, तमाम चीजें धामी जी जो हम पे आरोप स्रोत है वो सरासर झूठ है और गलत है। अरे नाइंसाफी का एक मूल तत्व मैं बताता हूँ इसमें, जो हमारी ज्योति जी, क्या नाम है उनका, ज्योति अधिकारी, यूट्यूबर और फेसबुक स्पॉन्सर है, बहुत बढ़िया वीडियो बनाती है, उनको तक सारी प्रशासन उनके साथ में रही, सब कुछ रहा, उन्होंने इसमें इतना योगदान दिया है अंकिता भंडारी केस को जनता जागरूकता में। महिलाओं ने, भाई हमारी उस महिला को जिसका बच्चे भी हैं सब कुछ है, जेल में पहुंचा दिया गया। सोचे कितना अत्याचार करा जा रहा है, एक महिला जो कि महिला की कोख से पूरा प्रजातंत्र उजागर होता है, उसके बाद में कोई बड़े बड़े वीआईपी बनते हैं, मंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। महिला ने, ज्योति जी ने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया, अपने गांव की क्रांति लेकर के तो दिखाया उन्होंने, और सिर्फ इतना बोला कि जो प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्रामों में महिलाएं नृत्य करती हैं। और किसी ने बेवजह का जो आरोप लगाया था ना उन पे, ज्योति जी, जे आर चौपाल लेडी जी ने, और आप लोगों ने उनकी बात पे प्रशासन ने, पुलिस वालों ने बांध करके उनको जेल में पहुंचा रखा है। तो ये ऐसा इंसाफ चल रहा है हमारे देश की लड़कियों पे भी इंसाफ नहीं हो रहा आप लोगों से, और जो नारी है, नारी शक्ति, उस पर भी आप लोग जेल में डाल दे रहे हो, और जेल में डाल रहे हो कि हमारे उत्तराखंड में देवभूमि, इसको नाम देते हो नारी, जिससे माँ दुर्गा माता का क्षेत्र आता है, उसमें ऐसा घिनौना काम कर रहे हो आप लोग कि पुलिस प्रशासन ने उन्हें जेल में डाला हुआ है। तो देख रहे हो आप कितना घटिया काम कर रहे हो, और बहुत ही घटिया काम कर रहे हो मैडम। और बताइए आप लोगों ने कितना इस, और ये इतने दूर दूर से आ रखे हैं, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके आ रखे हैं अपनी फैमिली से, कि ये अत्याचार किसी और बहन के साथ ना हो जाए, हमारी अंकिता भंडारी बहन जैसा अत्याचार किसी और के साथ में ना हो। और जनता के बीच में मैं यहाँ आया, जनता का कुछ नेतृत्व देहरादून की देख नहीं रहा था मैं, सिर्फ हमारे गढ़वाल के महिलाओं और टिहरी गढ़वाल और कुमाऊं और हल्द्वानी के क्षेत्र के लोगों का ही हो रहा था। कहना ये है कि जो पूरा जो आज बंद के बारे में कहा जा रहा है, तो बंद तो हम सब जनता को आना ही नहीं चाहिए मार्केट में। जब मार्केट नहीं आएंगे तो मार्केट खुद ही बंद होगा। तो मेरा यही संदेश है कि स्वयं ये संडे कोई भी मार्केट ना आए, मार्केट बंद रहे, अंकिता के लिए विरोध करें, क्योंकि अंकिता हम सबकी बेटी है, और हम सबकी बेटी होने के साथ साथ हमें उसका साथ इसी प्रकार से देना है। मार्केट बंद होना चाहिए, और आज पूरे उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में मार्केट बंद रहा। देहरादून में भी हमारी बहन प्रमिला और सब उनकी टीम ने मार्केट बंद करवाया, पटन बाजार बंद करवाया, और सबने बंद भी किया। लेकिन क्या होता है कि जब व्यापार मंडल की कोई बैठक नहीं हुई, तो उस कारण थोड़ी चीज़ें ऐसी हो गई है कि वो जो व्यापारी हैं उनको नहीं पता लग पाया कि मार्केट पूरा बंद करना है या नहीं करना है। तो इस तरह की जो रणनीति है वो धीरे धीरे आगे पटल पर आएंगी और अच्छा कार्य होगा। आज भी लोगों ने बंद को बहुत तरीके से बंद का साथ दिया है। पहाड़ों में बंद है, रायपुर की तरफ बहुत सारी शॉप, यहाँ आपके नेहरू ग्राम की तरफ सारा बंद है। अल्पना जदरी जी से हमारी बातचीत चल रही थी अंकिता भंडारी मर्डर केस के ऊपर में। और आपका गाँव का है? मैं तो टिहरी से हूँ, टिहरी गढ़वाल की। वैसे तो मैं यहाँ पे एडवोकेट हूँ, सोशल वर्कर हूँ, यही मेरा घर चंदन नगर रेसकोर्स में है। तो मैम टिहरी गढ़वाल की पहले भी एक महिला के ऊपर में जो
हमारा एयरपोर्ट है, उसमें भी एक लड़की के सामने ब्लैक टायर का से हुआ था। हाँ, कुछ नहीं हुआ उस लड़की का भी। कुछ नहीं था कि बाहर का लड़का था वो ठेकेदारी करता था एयरलाइन जो वहाँ पे जोली ग्रांट जो वहाँ पे जोली ग्रांट एयरपोर्ट में वो ठेकेदारी काम करता था। मेरे लिखा हुआ डायरी में, हम खुद गए थे वहाँ पे और कमरे में लड़की ने सुसाइड किया था। कोई सुसाइड नहीं किया था उसने, उसको उस लड़के ने मारा था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण परिवार इस साथ में लेकर चले गए उसकी मारी। और देखिए कोई इंसाफ नहीं हुआ उस लड़की का। अंकिता भंडारी जैसी बहन के ऊपर में हम लोग आते हैं। और बताइए तो जो लड़की का जोली ग्रांट अस्पताल में रेपिस्ट का हुआ था, उसके बाद में आज तक उसकी फैमिली को भी इंसाफ नहीं मिला। और ये 2024 से 25 की घटनाएं चल रही हैं सारी, पुरानी कोई भी नहीं। आज जनता जागरूक हो चुकी है और अंकिता भंडारी को जरूर न्याय मिलेगा, लेकिन धामी जी कम से कम इस तरह के बयान देने से बचें कि दुष्यंत गौतम क्लीन चिट है, क्योंकि सीबीआई जांच जब तक शुरू नहीं हुई तब तक इन्होंने दुष्यंत गौतम को क्लीन चिट दे दी है, वो तो था ही नहीं यहाँ पे। तो ये चीज़ें गलत है। इस तरह का मैं माननीय मुख्यमंत्री से मेरे को इस तरह का वो नहीं है कि वो इस तरह की बयानबाजी करेंगे, तो वो ना करें। कम से कम सीबीआई जांच जब शुरू हो जाएगी तो उसमें सबके इनके नार्को टेस्ट होने चाहिए, चाहे वो दुष्यंत गौतम है, चाहे वो राठौर है, चाहे वो आपकी आरती गौड़ है, जो भी है जो इस कुकृत्य में शामिल थे, सबके नार्को टेस्ट होंगे। और उसमें ये नहीं कहना चाहिए ये नहीं था वो नहीं था। इस तरह की बयानबाजी से हमारे माननीय मुख्यमंत्री को बचना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की जनता मुख्यमंत्री पे बहुत भरोसा करती है, इसलिए आज जनता थोड़ा सा शांत है। नहीं तो कोई भी ऐसा शांत नहीं है। अपनी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, इस तरह की गंदी घटनाएं हो जाएं तो लोग चुप क्यों रहेंगे? लोग तो बोलेंगे ना, क्योंकि वो हमारे परिवार की बेटी है। हम भी अगर आए हैं तो अपनी बेटी के लिए आए हैं, वो भी हमारे परिवार की। एक छोटा परिवार होता है, एक बड़ा परिवार होता है। तो मैडम ज्योति जी के लिए बताइए आप कि उसको कब तक रिहाई हो जाएगी? हम तो ज्योति के लिए उन्होंने आर्म्स एक्ट, ज्योति अधिकारी पे जो भी उन्होंने दराती में आर्म्स एक्ट का जो भी उन्होंने धाराएं लगाई हैं वो गलत तरीके से लगा रही है। जबकि ज्योति अधिकारी ने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि उसमें इस तरह की धाराएं लगाई जाती। जी जी जो ज्योति अधिकारी है ना, जिस तरह की उन्होंने आर्म्स एक्ट की उसमें धारा लगाई कि दराती लेकर के थी, लेकिन वो क्या कह रही है उस चीज को तो देखिए। आपने उसे मुकदमा बंद कर दिया, वो क्या कह रही है वो चीज आपने देखा ही नहीं है। सबसे पहली चीज है कि उन्होंने देखा ही नहीं है कि ज्योति अधिकारी पे जो तुमने धाराएं लगाई हैं, तो वो आपको पहले देखना चाहिए वो कह क्या रही है, उसकी इंटेंशन क्या है बोलने की। आपने तो उस पर धारा लगा के उसे बंद कर दिया, आपने ये देखा ही नहीं वो बोल क्या रही है, क्या इंटेंशन है उसका। गलत था मैडम वो, मैंने देखी सारी वीडियो फॉलो कर रहा हूँ मैं आप लोगों की, हर सोशल मीडिया से, पत्रकारिता से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से डेली फॉलो करता हूँ। और जनता हमारी देहरादून की सारी फॉलो कर रही है। ऐसा नहीं है। लेकिन कितने दिन की जेल हुई मैडम ये? ऐसा नहीं किया, मैं तो कहती हूँ हिरासत। अभी इसका मतलब क्या होता है 14 दिन की न्याय हिरासत? क्या नहीं क्या बोला, जांच होगी। अभी तो उसकी बेल भी खारिज हुई है ना, बेल खारिज होगी। और हमारा मानना ये है कि जो इस उत्तराखंड में अपनी आवाज़ बुलंद करेगा बचाने के लिए, उसको आप जेल में डाल दोगे, तो ये तो बहुत गलत हो रहा है। चोरी डकैती बलात्कार करे उनको छोड़ दोगे आप लोग। उनकी तारे कौन था, सौरभ आसर कौन था, अंकित गुप्ता कौन थे, अंकिता के साथ बलात्कार करके हत्या किसने करी, विनोद आर्य कौन था, भारतीय जनता पार्टी का बहुत वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड के सारे टिकट फाइनल करता है। और दूसरा उसी के बेटा पुलकित आर्य, जिसने हमारी बेटी अंकिता के साथ बेरहमी से बलात्कार करके हत्या कर दी और सरकार छिपाने का प्रयास कर रही है। तो देखिए जनता जाग रही है और जनता से हम निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल से कि अब समय आ गया है, सब एकजुट और एकमुठ हो जाओ अगर प्रदेश बचाना है तो। नहीं तो सब तमाशा देखो घर के अंदर बैठ के। 2022 से हम लोग सड़कों पे लगे हुए, सारी जमीनें जा रही हैं, सब कुछ खत्म हो गया उत्तराखंड में। तो ना भूमि बच रही है, ना महिलाएं बच रही हैं, ना उत्तराखंड बच रहा है, सब तार-तार हो गया। इसको बचाना बहुत। तो हमारे बीच में भाई आप देख रहे हैं नेशनल गांधी पार्क के सामने पे आ रखे हैं और इस धरना प्रदर्शन पे हमारे बीच में जितने मेन मुद्दों पे बातचीत हुई है आज तक, वो सारी बातें मैं आपके सामने पे कैमरामैन यूट्यूबर विक्रम भंडारी 1 लेकर के आ रहा हूँ। और साथ में एक और घटना पे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैडम जी। मैडम एक चीज़ और पे बातचीत करनी थी, जो एंजल चकमा है इसका भी हत्याकांड पे कुछ वो नहीं हो रहा भाई। अब किस के बारे में बोले, पता नहीं कितनों का क्या क्या हो रहा है यहाँ देहरादून में। रोज के रोज कांड हो रहा है, रोज के रोज कांड हो रहे हैं। कुछ छिपाए जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ पर्दे के पीछे हैं, कुछ पर्दे के आगे हैं। जो पकड़ में आ जाते हैं उजागर हो जाते हैं, जो पकड़ में नहीं आते हैं वो छिप जाते हैं। एंजल चकमा ये नौबत क्यों आई? अगर सरकार
घटी है ना, जो भी अपराधी पकड़ा जा रहा है उनको दंड नहीं दे रही है ना, तब आज एंजल चकमा को मारा गया। किसने मारा? वो तो सिर्फ पढ़ने आ रखा था यहाँ, वो जिज्ञासा कॉलेज में पढ़ रहा था ना, वो कोई चोरी डकैती करने नहीं आया, वो भू माफी बनने नहीं आया, शराब माफी बनने नहीं आया। लेकिन मेरे उन माता पिताओं से भी निवेदन है कि अपने बच्चों को अपने ही राज्य में पढ़ाए, क्योंकि उत्तराखंड पूरा बर्बाद हो चुका है। स्कूल कॉलेज में नशा पहुँच चुका है मैडम, घर घर नशा पहुँचे। कोई भी अपने बच्चों को उत्तराखंड में ना भेजे। एजुकेशन हब के नाम से हमारा देहरादून जाना जाता है, लेकिन अब ये बदमाशों का अड्डा बन गया है। यहाँ पे हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, यहाँ नशा बिक रहा है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए यहाँ देहरादून में बच्चों को पढ़ाने ना भेजा जाए, ना भेजे। बस हत्या भी हो रही है उनकी। हाँ फोन है। तो ठीक है भाई, काफ़ी बातचीत चली और क्लोजली जो उनके अंकिता भंडारी के फैमिली मेम्बर्स थे भाई, उसी में देखते हैं अंकिता भंडारी के फैमिली मेम्बर्स हैं, उससे आर के हमारे दूसरे हैं, आपका नाम बर्मिला रावत जी हैं और अल्पना चौधरी जी आई हैं, एडवोकेट हैं, साथ में एडवोकेट हैं भाई। और टिहरी का गढ़वाल से, मूल निवासी टिहरी गढ़वाल के लोग आए हैं और काफ़ी अच्छे बातचीत हुई। और जो बता रहे हैं कि काफ़ी मार्केट भी बंद था, मैंने बाकी लाइव वीडियो से पहुँचाया, विक्रम भंडारी वहाँ से लाया, बंद था और काफ़ी अच्छा लगा। और कुछ चीज़ें मैडम कब तक ये इंसाफ इसका कोर्ट का क्या है? देखिए, मैं आपको एक राजनीतिक बयान दे दूं, क्योंकि मैं उत्तराखंड क्रांतिकारी क्षेत्र पार्टी की और जोरदार तालियां भी हुई। मैं जन्मदाता हूँ उस पार्टी की, इस प्रदेश की जन्मदाता है। हम लोग 42 रजत हुई हमारी। चुनाव आने वाले हैं, जनता सबक सिखा देगी और जिस दिन उत्तराखंड क्रांति सत्ता में आएगा, सबसे पहले हम सीबीआई की जांच करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। और क्या पता जो कुर्सियों में बैठे हुए इन्हीं में से ना कोई हो जाए, है ना? तो दिन दूर नहीं है, बहुत जरूर चुनाव होने वाले हैं और जनता को सबक जरूर देगा। भाई हमारी अंकिता भंडारी बिल्कुल इंसाफ मिले और जरूर इंसाफ मिले, और इसके लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को यहीं मैं यूट्यूबर विक्रम भंडारी में यूज़ करूँगा और ऐसी वीडियो आप लोगों का फिर पहुँचाता रहूँगा। मेरी चैनल भी बोल दीजिए मैम थोड़ा सा विक्रम भंडारी विक्रम भंडारी 1 चैनल को आप देखिए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इनको देखिए आप और इनको आगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा भी मैं तो पहली बार आपसे मुलाकात की और विक्रम बहुत भंडारी वीडियो देखता हूँ मैडम, फैन लोगों का। तो हम चाहते हैं कि आप जैसे युवा, आप जैसे चैनल इस प्रदेश की जो दुर्दशा हो रही है उसको उजागर करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत आगे जाएगा। तो जनता आपके साथ देगी, पूरा जो लोग हम जैसे लोग आंदोलनकारी लोग अधिवक्ता समाज है, तमाम समाज आपके चैनल को साथ देगा, क्योंकि बचे नहीं है। 50% पत्रकारों ने भी नाश मार दिया इस प्रदेश का। मैं सब बता रही हूँ, अगर ईमानदारी से कोई काम करता है तो शायद तक दुर्दशा ऐसी होती प्रदेश की खत्म हो चुकी है दुर्दशा। जी हजूरी कर सके, जी हजूरी करके के फलाने ने फोन कर दिया, वो कहा दिया, उसने आपके डर पूरा दबा दिया। डर किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से काम करो। हम लोग इंसानियत है, तो इंसानियत के लोगों को मैं बहुत धन्यवाद तो हम गांधी पार्क में पहुंचे हुए थे। इस समय पे ये धरना प्रदर्शन हमारे नेशनल गांधी पार्क और सचिवालय के निकट और राजभवन के निकट में गांधी पार्क है, वहाँ पे ये सभी लोग उपस्थित हैं। देहरादून की उत्तराखंड की जनता और इंडिया के काफ़ी सारी जनता भी यहाँ पर मौजूद है। सभी का कोटि कोटि धन्यवाद इस अंकिता भंडारी केस में योगदान देने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ हो, तब कि ये घटना किसी और बहन के साथ में, हमारे उत्तराखंड की बहन के साथ में ना हो। और किसी के सामने घटना ना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ के लिए लड़ाई लड़े। तभी जब हम इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो ये घटनाएं और किसी के साथ में नहीं होगी। हमारी बहन, हमारी बीवी, हमारी बच्चों के साथ में भविष्य में ऐसा ना हो, इसीलिए हम लोग ये वीडियो पहुंचाते हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यूट्यूबर विक्रम भंडारी में यूट्यूबर विक्रम सिंह भंडारी से भी मैं वीडियो पहुँचाता हूँ। जय देवभूमि उत्तराखंड इंडिया। ठीक है, चलिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच मैडम। तो वैसे तो मैं हाथ ही मिलाता हूँ, पहले तो हमारी महा समान है। थैंक यू वेरी मच इनका आने के लिए और धन्यवाद। तो जय हिंद। एक नारा क्या, कौन सा नारा लगाएंगी मैडम? नारा कौन सा? नारा जय उत्तराखंड, आवाज़ दो हम सब एक है। सभी लोग प्रदेश को बचाने के लिए आगे आए, सभी लोग प्रदेश को बचाने के लिए आगे आए। और बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। VIP कौन है? VIP कौन है?
इधर से निकल लेंगे ना यूं करके टर्न मार के। पूरे देश की बेटी भाई अंकिता, उसके लिए नारे लगा। इसलिए उत्तराखंड हम लोगों ने इसलिए अपनी आवाज़ बुलंद करी, इसलिए हमने समाज तक पहुँचाया ताकि कोई घटना उत्तराखंड छोड़ो अन्य राज्यों में भी ना हो। इसलिए हम लोग भाई साहब, हम लोग मैं पंद्रह रहा बंद तो नहीं कर रहे ना, हमारा धरना चला, थोड़ा पास। हम भूख हड़तालों में रहे, मुकदमे जेल में रहे हम लोग, 7-8 मुकदमे लग गए अंकिता वाले में हम पे। अभी हमारे कुछ और भाई एक चीज़ मैं कहूँगा, आप लोग भाई एक चीज़ बताइए कि जो ये महिलाएं और जितने लोग हैं पुरुष उत्तराखंड के, इसमें योगदान दे रहे हैं, जितने भी ये मतलब बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं, चाहे अंकिता भंडारी की, अंकिता डोबराल की, और जो टिहरी गढ़वाल की हमारी बहन थी उसके साथ में भी बलात्कार हुआ। ये उत्तराखंड के लोग हैं ना, जो बीजेपी में, कांग्रेस में हैं, और पुलिस में, आर्मी में, एयरफोर्स में जज बने हुए, वकील बने हुए, ये डॉक्टर बने हुए। तो आप अपनी जनता पे अत्याचार फैला रहे हैं। आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, भगवान के उससे भगवान कहता हूँ मैं, कि आप लोगों को पतन आप ही के उससे हो जाएगा। यहाँ मनुष्य में कोई अमर नहीं है, उनकी तो उम्र में पहले मौत हो रही है। अगर आप इस तरह से जनता पे जो आंदोलन कर रहे हैं और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं उनको जेलों में पहुंचाएंगे ना, यहाँ हमें वायरल होने के लिए वीडियो नहीं चाहिए होती है, हम इंसाफ के लिए वीडियो बनाते हैं यहाँ पर, कि इंसाफ मिले हमारी जनता को, हमारी बहनों को, हमारे देवभूमि उत्तराखंड इंडिया के लोगों को इंसाफ मिले। वायरल होने के लिए नहीं बनाते हम लोग, वायरल होने के चक्कर में नहीं पड़ा हुआ रहता हूँ मैं खासतौर पर एक यूट्यूबर ऐसा आता हूँ जो बिल्कुल इन चीज़ों के खिलाफ रहता हूँ, लेकिन बनानी पड़ती है वीडियो, क्योंकि जनता में ऐसी दरिंदे और राक्षस पैदा हो गए हैं। उन राक्षसों का विनाश करने के लिए हमारी ऐसी महिलाएं, देवभूमि उत्तराखंड की नारियां, दुर्गा शक्ति बोलते हैं इन्हें, दुर्गा शक्ति जागृत हो रही है, और आप उनको जेलों में पहुंचा रहे हैं। उसके बाद में कैसा प्रजातंत्र चला रहे हैं आप लोग। तो आपको एकजुट और करके इंसाफ के लिए लड़ना पड़ेगा, तब कि हमारे जो कल्चर चल रहा है ना बच्चों का और स्टूडेंट का, हमारी बहन बेटियों के साथ में ऐसा ना हो। जब बड़ों के साथ में ऐसा हो सकता है तो नीचे की पीढ़ी का क्या हाल होगा। जब बड़ा पेड़ उखड़ सकता है तो उसके बाद छोटे पेड़ तो वैसे बर्बाद हो जाएंगे हम। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एकजुट होकर के इंसाफ के लिए लड़ें, उसमें योगदान दें। इन लोगों को जेल ना पहुँचाएं आप लोग, हम वहाँ जेल में नहीं बनाएंगे इनकी वीडियो कि ये लोगों को आप लोगों ने ज्योति अधिकारी के लिए आपको जेल में जाऊँगा मैं कि वहाँ उसको छोड़ दे। कार्यक्रम में भी आई थी, हल्द्वानी से कार्यक्रम में आ रखी थी, इतने बढ़िया से पुलिस प्रशासन की बहनें उनके सामने खड़ी हो रही थी, पुलिस प्रशासन की मैंने सारी वीडियो देखी, और पुलिस प्रशासन की बहनें उनके साथ खड़ी थी। तब जाकर के आपने ज्योति अधिकारी को जेल में डाल दिया, और हम लोग जेल में जाएंगे उनसे मिलने के लिए। जो हमारी नमिशा प्रिया नाम की बहन भी एक वहाँ पर जमीन कंट्री में 2017 से आज तक बीजेपी सरकार का कोई मंत्री नहीं गया वहाँ पर कि जा करके छुड़वा दे। उसके लिए इंसाफ कौन लड़ेगा? कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग। भाई हमने बीजेपी सरकार इसलिए चुनी हुई कि यहाँ सबको जॉब भी मिले, लोग बेरोजगारी में ना रहे, रोजगार मिले। तो हमें सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं, बीजेपी सरकार से, सारे सीएम से इंडिया के, कि रोजगार दें, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा ना मांगे। या पढ़ाई लिखाई से कुछ काम नहीं होता है, जॉब होती है, जॉब दें उनको, और उम्र बढ़ाएं उसमें। आप लोगों ने जॉब के उसमें भी क्या करा हुआ कि 18 साल तक जॉब मिलेगी, 23 साल तक जॉब मिलेगी, और हमारी पढ़ाई लिखाई करते करते 30 साल हो जा रही, 35 साल हो जा रही। तो 30 साल 35 साल में हम लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। हमारे घरों में भाई बहन बिना जॉब के पड़े हुए हैं।